आज हम ट्विन पैराडॉक्स को एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ ए और बी दो ट्विंस हैं, दोनों की उम्र 20 ईयर्स है। ये ए और ये बी दोनों ट्विंस हैं और दोनों की जो एज है वो है 20 ईयर्स। एक स्टार है जो कि अर्थ से 10 लाइट ईयर्स अगो 10 लाइट ईयर्स दूर है। स्टार और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है 10 लाइट ईयर्स। तो बी ए अर्थ पे ही रहता है रेस्ट पे, और बी रॉकेट से अर्थ के लिए निकल जाता है। ए रेस्ट पे रहता है ओ पे अर्थ पर, और बी रॉकेट से स्टार की तरफ वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0.99 c से स्टार के तरफ जाता है। तो हमें इस प्रॉब्लम में ए और बी की एज डिटरमाइन करनी है उस समय जब वो बी स्टार के घूम के अर्थ में वापस आएगा। उस समय ए और बी की एज डिटरमाइन करनी है। अकॉर्डिंग टू ए द टाइम टेकन बाय बी इन द राउंड ट्रिप इज, मतलब ए के हिसाब से बी को इस पूरे ट्रिप में कितना समय लगेगा। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो यहाँ डिस्टेंस कितना है, अर्थ से स्टार की डिस्टेंस 20 लाइट ईयर्स, और वेलोसिटी कितने वेलोसिटी से बी गया है स्टार के तरफ 0.99 c, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। नाउ 20 लाइट ईयर्स, तो 20 ईयर्स लाइट की वेलोसिटी तो c होती है, तो 20 लाइट ईयर्स इंटू c, और ये 0.99 c कैंसिल हो जाएगा। हमें t1 मिलेगा 20.2 ईयर्स। तो 20.2 ईयर्स ए के हिसाब से बी को अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट करने में इतना 20.2 ईयर्स लगेगा। Thus, according to A, his own age as B complete the journey is, मतलब A के हिसाब से उसकी एज कितनी होगी जब B जर्नी करके वापस आएगा। तो A की एज है 20 ईयर्स, प्लस जब वो B को वापस आने में लगेंगे 20.2 ईयर्स, तो जब B वापस आएगा तब A की एज होगी 40.2 ईयर्स। According to B, the time of journey, that is proper time interval, is given by t2 equals to t1 into root over 1 minus b square by c square। जहाँ t1 है प्रॉपर टाइम, मतलब वो टाइम जो b मेज़र करेगा और उसे वो कितना टाइम लगेगा एक जर्नी कंप्लीट करने में, और t1 है इम्प्रॉपर टाइम, वो टाइम जिसको a ने मेज़र किया था कि b को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने में। तो t2 निकालने के लिए t1 मेज़र किया गया था 20.2, और यहाँ है रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो v 0.99 c था, तो v के जगह हम 0.99 c का स्क्वायर डालते हैं, तो 0.99 स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 20.2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस 0.9801 इक्वल्स टू 20.2 इंटू, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 0.141, और इसको मल्टीप्लाई करके मिलेगा 2.842 ईयर्स। मतलब बी के हिसाब से उसे इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में सिर्फ 2.8 ईयर्स लगेंगे, लेकिन हमें पहले मिला था कि ए के हिसाब से बी को इस जर्नी को कंप्लीट करने में 20.2 ईयर्स लगेंगे। हेंस अकॉर्डिंग टू बी हीज ऑन एज आफ्टर द जर्नी इज, मतलब बी के हिसाब से पूरी जर्नी कंप्लीट करने के बाद उसकी एज कितनी होगी। तो पहले उसकी एज थी 20 ईयर्स, और उसे जर्नी कंप्लीट करने में उसके हिसाब से लगे 2.8 ईयर्स, मतलब पूरी जर्नी कंप्लीट करने के बाद उसकी एज होगी 22.8 ईयर्स। तो ए
के हिसाब से जब बी अपनी जर्नी कंप्लीट करेगा तो उसकी एज होगी 40.2 ईयर्स, और बी के हिसाब से जब बी अपनी जर्नी कंप्लीट करेगा तो उसकी एज होगी 22.8 ईयर्स। ये जो दो स्टेटमेंट है बहुत ही अलग है। दिस टू स्टेटमेंट्स आर डिफरेंट। आफ्टर द स्पेस जर्नी विल वन ऑफ द टू ट्विंस लुक यंगर देन द अदर। मतलब इस स्टेटमेंट के हिसाब से दोनों की स्टेटमेंट काफ़ी अलग है, और उनके हिसाब से दोनों में से एक यंगर दिखाई देगा और एक काफ़ी ओल्डर दिखाई देगा। दिस इज ट्विन पैराडॉक्स इन द थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी।